प्यारे बच्चों, दिस इज़ भावना। लोगों का एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मैं आई हूँ स्पेशली, वो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। होम साइंस की टीचर आपको ये ज़रूर बता रही होगी कि कोरोना वायरस से निकलने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट्स आपको खानी है। लेकिन मैं आपको एज ए स्पोर्ट्स टीचर, एज ए योगा टीचर, आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि किस तरह से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जा सकती है खाने को लेकर, और क्यों ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाना, क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज, और क्यों ज़रूरी है योगा या आपकी बाकी लाइफ के ये चीज़ें। जिस तरह से हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, टीवी देखते हैं, उसी तरह एक दैनिक क्रिया है हमारी ये एक एक्सरसाइज। लेकिन इसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर में दर्द होगा। हम चलते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी टांगें अटक जाती हैं, कई टांगों में दर्द हो जाता है। सबसे पहली बात होती है आलस, सुबह उठा नहीं जाता। तो आप तो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे सुबह पहले उठते थे सुबह वैसे ही 5 साढ़े 5 उठिए। अपनी फ्रेश होने के बाद गर्म पानी पीजिए, कुछ देर के बाद टहलने के बाद अपनी एक्सरसाइज पे आइए। आपने स्कूल में हमेशा देखा है कि हम जब मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद हम कुछ कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस भी करते हैं। लेकिन इस समय हम उस कैलिस्थेनिक से हट कर, क्योंकि ये वक्त है, आप बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं सकते, आपका घर लिमिटेड होगा, जगह लिमिटेड होगा, आपको गली में नहीं जाना है, तो आप वहाँ योगा और प्राणायाम जैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इन सब बातों को आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और ये आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्यों कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये शिक्षा है। शिक्षा, एजुकेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ों, कुछ ऐसे ज्ञान को अर्जित करना जिससे हम अपनी डेली लाइफ को सुधार सकें, हम अपने जीवन में उसको ला सके, हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी उससे बेहतर बन सके। हम बीमार होने के लिए कुछ शिक्षा नहीं देते कि आपको, हम आपको ये शिक्षा बिल्कुल नहीं देते कि घर से किस तरह से बर्बाद होकर निकलना है या किस तरह से बीमार होना है, बल्कि आपको ये शिक्षा दी जाती है कि बचना कैसे है, सुदृढ़ कैसे बनना है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, और किस तरह से अपनी बॉडी को आप लोगों को उन सब चीज़ों से बचा के रखना है। शिक्षा का अर्थ होता है एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम जिससे आपका दिमाग की सोच बदल सके, आप ये जान सकें कि आपको किस सभ्य तरीके से जीविका को अर्जन करना है, किस अपने शरीर को देखभाल करना है, किस तरह से अपनी बॉडी को फिट रखना है, और किस तरह से अपनी सोच को बदलना है। तो ये सोच ही है जो आपको आज इस समय बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको जब शिक्षा का अर्थ लगाया, तो शिक्षा खाली एक क्षेत्र में नहीं होती। बच्चा शिक्षा तब से सीखना शुरू कर चुका होता है जब से वो उसमें पैदा होता है। आपने सब देखा होगा, शिक्षा बच्चे को दी जाती है कि आपकी आइज़, नोज़ कहाँ है, हम आइज़ से टच करता है, आप नोज़ कहते तो यहाँ टच करता है। ये क्या पहले सीख के आया था? नहीं, ये उसने सीखा जब आपने उसे सिखाया कि शो मी योर नोज़, शो मी योर आइज़। वो ब्लिंक करता है इसको ऐसे करके, तो आपको अपनी आइज़ नजर आती है, वो आपको अपनी आइज़ दिखाता है, आपको अपनी लिप्स दिखाता है, तो आपको अपनी सुपरफिशियल बॉडी का पार्ट्स का ज्ञान आप उसको बचपन से ही करा देते हैं, जब वो लगभग 3 से 4 से 6 महीने के बीच में होता है। और हमारी कोशिश तब से ही शुरू हो चुकी होती है। हम उसको उंगल पकड़ के चलना सिखाते हैं, हम उसको खड़ा होना सिखाते हैं, हम उसे रिड़ना सिखाते हैं, सीधे बैठना सिखाते हैं। तो सिखाना ही शिक्षा है। हम उसे बिल्कुल नहीं कहते एकदम से जो कूद जाओ या आँख पर हाथ रख दो, लेकिन बच्चा शिक्षा लेता है कई बार आपके बोलने से, आपकी एक्शन से, या फिर आपके उस एक्सपीरियंस से, या फिर उसके एक्सपीरियंस से जो वो करता है। तो जो आप उसे सिखा रहे हैं वो थ्योरी पार्ट है, लेकिन जो वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो चल रहे गया और उसने घसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया, तो फटाक से हाथ उठा लेगा, यानी उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिला अपनी स्किन के ऊपर, कहीं बर्निंग की सेंसेशन हुई, कहीं जलन हुई, उसने हाथ उठा लिया। अब वो दोबारा कभी उस चीज़ की तरफ जाएगा नहीं। जैसे आप उसे डराते हैं कि माओ आ गई या बाबा जी आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, तो ये थ्योरी है, वो सिर्फ थोड़ा सा डरेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके वो अपने आप सीख जाएगा, वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार लेगा। तो ये शिक्षा का एक माध्यम है। शिक्षा मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, अपने व्यवहार को बदलना। और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है तो ही शिक्षा को उच्च स्तर की माना जाता है, शिक्षा को एक सही दिशा में माना जाता है। शिक्षा का हमारा जो एक तात्पर्य है, एक सभ्य समाज की स्थापना करना, अपनी जीविका का पोषण करना और समाज को आगे की ओर लेके जाना। नेशन तभी बनता है जब वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, आज की ताज़ा एग्जाम्पल, हम आपको केरला की तरफ दिखाते हैं। केरला में पहला केस आया था कोरोना का, लेकिन वहाँ पे शिक्षित लोग हैं, इस वजह से उन्होंने अभी भी इसको 353 पे रोक रखा है और सिर्फ 3 मौतें हुई हैं वहाँ पे। लेकिन दिल्ली, मुंबई, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में ये केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। और ये केसेस 30 के मरणों की संख्या, वालों की संख्या दिल्ली में 30 से ऊपर जा चुकी है और 1590 लोग दिल्ली में संक्रमित हो चुके हैं।
तो ये शिक्षा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। शिक्षा आपको सिर्फ ये कह रही है कि आप घर के अंदर रहिए। मैं शिक्षा को इसके साथ क्यों मिला रही हूँ, क्योंकि इस समय पे आप सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि हम घर में बंद क्यों हैं। आप लोगों को स्कूल याद आ रहा होगा, आपको जगह याद आ रही होगी, वो मस्ती याद आ रही है, स्कूलों में टीचर से बचना याद आ रहा है। लेकिन इस समय की जो शिक्षा आप लेंगे वो शिक्षा आपके अंदर तक जाएगी, वो शिक्षा आपके अंदर बंद तक जाएगी। अभी मैंने आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, वो भी पोस्ट में कर दूंगी आपके ग्रुप पे, तो आप उसके पढ़िएगा। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, शिक्षा आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं। इवन एक शिक्षा आप छोटे बच्चे से भी, एक टीचर भी एक बच्चे से शिक्षा ले सकती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन शिक्षा आपको हर जगह से मिल सकती है। कहते हैं ना, सोना कहीं पड़ा होता है तो आप किसी भी गटर से हाथ मार के उठा लेते हैं। तो शिक्षा सोना ही है जो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो बच्चों, ये बिल्कुल नहीं सोचना है सबसे पहले आपने कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में लॉक्ड हो गए हैं, आपकी एजुकेशन नहीं हो पा रही, आप पढ़ नहीं पा रहे, अब आप क्या करें, आपके आगे तो फ्यूचर नहीं है, आपको सब काला काला नजर आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब बहुत जल्दी इससे बाहर निकलने वाले हैं, वक्त आने वाला है। आप अपने आप को बस पॉजिटिव रखिए, अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रखिए। मेरा आज का उद्देश्य सबसे पहले आपको इस चैप्टर के साथ लेके आना है। अब हम जब 11th की बात करेंगे तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन पूरा एक सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, जो सिर्फ अभी के लिए काम नहीं आता। देखिए, इस पेपर लाइफ लॉन्ग काम आता है आपके। मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी सब रुक जाएगी, लेकिन फिजिकल एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है, ज़िंदगी भर काम आता है, आपके बचपन से लेके आपके मरने तक, जब तक आप जिंदा हैं। और ये फिजिकल स्ट्रेंथ ही है आपकी, जो आपको जिंदा रखती है, जो आपको चलने, दौड़ने, भागने, फिरने, खाना खाने, कूदने की ताकत देती है। और ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपको इस सोच में लगते हैं कि हर स्ट्रेस, हर एंजाइटी, हर कड़ी सिचुएशन से अपने आप को कैसे पार पाना है। तो इन सबको मिला के हमारी फिजिकल एजुकेशन बनते हैं। मीन्स फिजिकल एजुकेशन इज अ नॉलेज ऑफ फिजिक ऑफ योर बॉडी। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वो अंग है जो आपको शरीर की पूरी जानकारी आपको देता है कि किस तरह से आपको अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा बढ़ाना है, या शरीर में क्या है और किस तरह से चोटें लगती हैं या इन चोटों को कैसे ठीक किया सकता है, किस तरह से हम एंजाइटी स्ट्रेस को कॉप अप कर सकते हैं। ये वो एजुकेशन है जो इन या ऑन द ग्राउंड दी जाती है। लोग कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड्स के लिए है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फिजिकल एजुकेशन इस दौर में आपके घर में भी आपके लिए काम आ रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच केम थ्रू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अबाउट योर बॉडी। मीन्स यानी शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वो समूह है जो बहुत सारे क्षेत्रों की दी हुई एजुकेशन को एक व्यवहारिक तरीके से अपनाई जाती है, व्यवहारिक तरीके से करने के पश्चात आपके अनुभव में वृद्धि करता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसको हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स का एक सेपरेट पीरियड होता है हर बारी, और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है। और इस समय तो सीबीएसई ने इसको और सरकार ने इसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। जो पहले लोग 80 साल तक जीते थे, वो आज की जनसंख्या सिर्फ 60 तक ही मर रही है। हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी कम है, यही वजह है कि हम लोग इन चीज़ों से लड़ नहीं पाते हैं। और इम्यूनिटी तंदुरुस्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है अपनी शारीरिक क्षमता को लगातार बढ़ा के रखना। पर्सनल हाइजीन तो एक तरफ रहेगा, वो आप उसका ध्यान रखेंगे, वो भी एक शिक्षा का ही इसका एक पार्ट है, एक सिलेबस का भी पार्ट है आप सब बच्चों के लिए। लेकिन शारीरिक क्षमता, अपनी फिटनेस, अपनी स्वस्थता को आपने कैसे बढ़ाना है, ये फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा आपको बढ़ाता है। और यही है आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा क्या है, क्यों है, और इसमें हमें करियर क्या मिल सकता है। हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें? लोग पूछते हैं आजकल हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं ताकि हमें पैसे कमाए जा सके। हम शरीर भूल जाते हैं, हमें सिर्फ बड़ा घर, बिल्डिंग और गाड़ी चाहिए। लेकिन शारीरिक शिक्षा आपको वो शिक्षा देता है जो आपके लिए अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको कहीं से खरीदा जा सकता है। आपका शरीर, जिसकी कीमत शायद अरबों में है। तो शारीरिक शिक्षा का पहला चैप्टर आपका शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका करियर क्या है। मैंने आपको अभी तक बताया कि शिक्षा क्या है और शारीरिक शिक्षा क्या है। इसके हम 4 अंग मान सकते हैं, 4 एस्पेक्ट्स मान सकते हैं, 4 तरीके। शारीरिक शिक्षा का सबसे पहला और अभिन्न अंग है, सबसे पहला घटक है शारीरिक, क्योंकि शरीर की शिक्षा सबसे ज़्यादा मेन होगी। तो ये शरीर क्या है, कैसे बना है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है, कैसे ये काम करता है, शरीर में क्या क्या अंग है, हमने ये तो जान लिया, आँख, नाक, कान, मुंह है, हाथ हैं, टांगे हैं, लेकिन इसके शरीर के इस स्किन के अंदर क्या है? आपका दिमाग, फेफड़े, दिल, जिगर, गुर्दे,
आंतड़ियाँ, पेट इस तरह से काम करते हैं, क्या इनकी संरचना है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इन पे क्या एक एक केमिकल का असर पड़ता है, ये भी शारीरिक शिक्षा का एक पार्ट है। मैं अपने बच्चों को ज़रूर बता दूं कि हम जो पहला पार्ट पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा, इसका सिलेबस बीएससी में भी पहले ईयर में वो पढ़ाया जाता है जो डॉक्टर्स और नर्सिस को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो यानी हम उनके एट पार कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के कुछ घटक हैं जिसको हम कहते हैं एस्पेक्ट्स, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक। कई लोगों ने इसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म भी जोड़ लिया जिसको हम धार्मिक कहते हैं या आध्यात्मिक कहते हैं। तो सबसे पहला रहा शारीरिक, फिर मानसिक। मानसिक इसलिए इसके बाद आता है क्योंकि शरीर, स्वस्थ शरीर में कहते हैं स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपका शरीर तो स्वस्थ है लेकिन आपका दिमाग नहीं स्वस्थ है, आपका सोच नहीं स्वस्थ है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं। फिर आपका सामाजिक पहलू आता है, मतलब आप लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी मिलनसार भावना कितनी है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन कितनी है, कितनी सिचुएशन परसेप्शन आप कर सकते हैं, ये इसका घटक है शिक्षा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और कई लोगों ने इसको आध्यात्म के साथ भी जोड़ दिया है। भावनात्मक तो हम कह सकते हैं। देखिए, मानसिक और भावनात्मक में थोड़ा सा फर्क है। भावनात्मक नंबर 4 पे जब आ रहा है तो हम इसमें बात करते हैं इमोशंस, आपकी भावनाओं की। आपने बचपन से देखा है कि हर इंसान, मशीनों की बात नहीं कर रही, यहाँ तक कि जानवर भी हंसते हैं, रोते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, गुस्सा होते हैं, और गुस्से में बहुत कुछ करते हैं। तो ये हंसना, रोना, गुस्सा करना, तोड़ फोड़ भी कई बार हम बहुत हद तक जाके कर देते हैं। ये सब क्या है, ये इमोशंस हैं, भावनाएं। जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता हुआ, तो थोड़ा सा रोता है, कुछ बच्चे लगातार रोते हैं, कुछ अंगूठा चूसते हैं। फिर हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक, 7 साल तक, फिर हम धीरे धीरे रोना बंद कर देते हैं। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है, कहाँ रोना है, कहाँ नहीं, कितने आंसू निकलने हैं, कितने नहीं। और इस कई बार एक छोटी सी चोट लगने पे छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा से रोता है, फिर हम उस चींटी को ज़मीन पे मार के उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप या मैं इस जगह ज़मीन पे गिर जाएं तो चींटी को मार देने से क्या हमारा रोना बंद हो जाएगा, या हमारी आंखों में उसी तरह से आंसू आएंगे, हम फूट फूट के रोएंगे? नहीं। अब हम उस दर्द से बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है, दिमाग की सोच बड़ी होती है, मस्तिष्क का विकास होता है, तो हम दर्द को सहने की क्षमता भी बढ़ा लेते हैं। इसी वजह से हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में आते हैं, और इसी को हम भावनात्मक विकास भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका आध्यात्मिक विकास। वो भी किसी लोगों ने अब इसमें जोड़ दिया, जिसमें कहने का मतलब यह है कि बच्चों को धर्म की शिक्षा तो देनी है, लेकिन आध्यात्म और धर्म में फ़र्क है। अध्यात्म का मतलब यह है कि अपने मस्तिष्क पे काबू, ये जानना कि आपके प्राण क्या है, आपके आयाम क्या है, मोक्ष क्या, उसके पश्चात संसार क्या है, ये भी एक आध्यात्म का ही हिस्सा है। जो इन चीज़ों को नहीं मानते उसको हम ये नहीं कह सकते कि धर्म से बिल्कुल अलग है। आध्यात्म आपके अध्ययन है, आपकी आत्मा। तो ये इसके 5 एस्पेक्ट्स हो गए: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और 5वां हुआ अध्यात्म। अगर आप 4 भी लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं हुए। तो हमारे शारीरिक शिक्षा और उसके अध्यात्म, उसके 5 अभिन्न एस्पेक्ट्स आज हमने आपसे ये पढ़ लिए है। इसके बाद मैं आपसे जब बात करूंगी तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पे, ज़रूरत से ज़्यादा बात करेंगे। योगा, प्राणायाम क्या है, या आपके ही सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस आपकी तरफ मैं डाल दूँगी, लेकिन सिलेबस को हम व्यवहारिक, प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि व्यवहारिकता से सीखा गया अनुभव सबसे ज़्यादा शिक्षा देता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप मेरी वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि क्या हम इतने सशक्त हैं कि हम अपने शरीर को बारे में अच्छे से जानते हैं और उन सब सिचुएशन से लड़ सकते हैं, इसका जवाब आप ज़रूर लिखिए। तो मेरी तरफ से आप सबको गुड डे, वेरी वॉर्म वेलकम, और आप सब बहुत अच्छे से आज का दिन निकालें। मैं आपसे